लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों का फिर मैं स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बिजनेस स्ट्रैटेजीज बाय विजय सोखी। जैसा कि आप सबको जानते हैं, मैं एक मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजिस्ट हूं जिसने काफी ब्रांड लॉन्च किए हैं हिंदुस्तान में। और इस चैनल के द्वारा मैं अपने एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करता हूं। आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं मैं, वो किसी स्ट्रैटेजी पे आधारित नहीं है। आज हम कुछ अलग बात करने वाले हैं, एक ऐसे इंग्रेडिएंट के जो किसी भी फाउंडर के पास या किसी भी इन्वेस्टर के पास बहुत जरूरी है होना। अगर वो नहीं है उसके पास, ब्रांड लॉन्च करना उसके लिए आसान नहीं होने वाला। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं अपने इस एपिसोड को। आज के एपिसोड में ये बहुत जरूरी है आपको बताना कि मैं आज जो भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ये वो एक्सपीरियंसेस हैं जिनका सामना मैंने अपने लाइफ में अभी तक किया है। एक चीज जो स्टैंडर्ड है हर एक फाउंडर के अंदर, वो है डर। क्योंकि ब्रांड लॉन्चेस जो है ना, वो एक आसान काम नहीं है। अगर लोग मुझे मिलते हैं पहली बार और ब्रांड लॉन्चेस के बारे में बात करते हैं, तो जो मैं पहला काम एज अ कंसल्टेंट करता हूं, मैं उनको डरा देता हूं। और बहुत टाइम ऐसे हुआ है, लोग मेरे को मिले हैं, डर गए हैं और चले गए हैं वापस। और बहुत अच्छा है, क्योंकि ये रास्ता जो है वो सीधा नहीं है। इस रास्ते में कौन सी स्ट्रैटेजी काम करेगी, कौन सी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, किसी को नहीं पता। क्या होगा कोई नहीं जानता। इसलिए पहले ही डरा दो। क्यों? क्योंकि अगर आप इस बिजनेस के अंदर घुस गए तो ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसके अंदर आप घुस तो सकते हो, लेकिन बाहर आना बहुत मुश्किल है। बहुत इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो डरते हैं लेकिन फिर भी रिस्क ले लेते हैं। तो हम जब उनके साथ जुड़ते हैं तो हम पहला चैलेंज उसके साथ जो फेस करते हैं वो ये है कि फंडिंग की प्रॉब्लम होती है। और आपको मैं ये बता दूं कि ब्रांड लॉन्चेस जो है वो बहुत एक्सपेंसिव काम है। और एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन हमेशा एक इन्वेस्टर जो हमको पूछता है वो ये है कि कितने साल लगेंगे। देखिए, ये एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है आंसर करने के लिए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपको जूझते रहना है, आपको लड़ते रहना है तब तक जब तक आपका ब्रांड एक लेवल तक पहुंच नहीं जाता। अगर आप मुझे ये पूछें कि विजय जी, क्या सिर्फ स्टार्टअप स्ट्रगल करते हैं? जो कंपनी स्टैब्लिश्ड है वो स्ट्रगल नहीं करती? स्ट्रगल सब करते हैं। एक बड़ी कंपनी जो स्ट्रगल करती है वो कंप्लीटली डिफरेंट है एक ऐसे कंपनी के साथ जो स्टार्टअप में है। तो ये कहना कि एक स्टैब्लिश कंपनी स्ट्रगल नहीं करती है, गलत है। लेकिन जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो कदम कदम में चुनौतियां होती हैं। पहली चुनौती, जो लोग अपनी फैक्ट्री को बना लेते हैं और उनके पास कोई सेल्स प्लान या कस्टमर एक्विजिशन प्लान नहीं है, वो दिक्कत में आते हैं। नंबर 2, जिन्होंने अपनी फैक्ट्री नहीं बनाई है और वो चाहते हैं मैं प्राइवेट लेबल कर कर अपने ब्रांड को लॉन्च करूं, उनकी चुनौती होती है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ये दोनों फुलफिल होने के बाद जब वो तीसरे लेवल पे आते हैं, जब उनको ब्रांड को लॉन्च करना पड़ता है, जब उनको लोगों की जरूरत पड़ती है, तो उनको लोग नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि सारे लोग एस्टैब्लिश कंपनी के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। फिर आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंज। ऐसे करके एक लड़ी है चैलेंजेस की, और हर एक लड़ी का एक सोल्यूशन है। आपको सोल्यूशन ढूंढना है, उसको सॉल्व करना है, फिर आगे बढ़ना है। फिर आपको एक चैलेंज आएगा, उसको सॉल्व करना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। तो क्या है वो चीज जिसके बिना एक फाउंडर एक बिजनेस को कभी भी स्टैब्लिश नहीं कर सकता? लेडीज एंड जेंटलमैन, वो चीज है मोटिवेशन। कदम कदम पे जब आपके सामने प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को सिर्फ आप ही सॉल्व कर सकते हैं, और उसके लिए आपको काफी स्ट्रांग रहना पड़ेगा। बहुत टाइम आपको ऐसा फील होएगा कि आपके जो एम्प्लॉयज है, आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो आपका एडवांटेज लेते हैं, लेकिन वो एक बहुत थिन लाइन है। अगर आपको लग रहा है कि आपका ब्रांड बन रहा है तो कहीं ना कहीं आप उसको कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं। लेकिन जहां पे ऐसा सवाल आ गया कि आपको एक डिसीजन लेना है, आपको एक स्टैंड लेना है, तो आपको वो स्टैंड लेना ही है, चाहे इसमें आपका नुकसान ही क्यों ना हो। मैं यहाँ पर आप लोगों को ये जरूर एडवाइस करूंगा कि आप जब भी एक नए बिजनेस में जाते हैं, उस बिजनेस का एक्सपर्ट आपके पास जरूर रखिए, क्योंकि वो आपका काम बहुत आसान कर देता है। और कंसल्टेंट जब आप सिलेक्ट करते हो तो उसमें उतनी काबिलियत होनी चाहिए कि जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो आपको मोटिवेट कर सके। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ब्रांड लॉन्चेस जो है ना,
वो एक ऐसा काम है जिसमें आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद ही मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो आप एक कंपनी के अंदर जज्बा कैसे डालेंगे? इसीलिए एक फाउंडर के पास एक कैरेक्टर होना बहुत जरूरी है, और अगर वो कैरेक्टर उसके पास नहीं है तो उसको अपने साथ ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो उनको मेंटर कर सके, और एक कंसल्टेंट जो आपका मेंटर भी बन सके। अगर आपको वैसा कोई मिल जाए तो आपकी तो वाह वाह है। तो आज के एपिसोड में मैंने जो आपको बताया है इसको आप कहीं पे लिख के रख लो कि आप पहले तो अपने दिल को मजबूत करके रखो और अपने मिशन को अपने सामने प्रिंट करके रखो, ताकि आप कभी डेविएट ना हो। और अगर आप गिर जाओ, जो कि आप डेफिनेटली गिरोगे, तो आपको आपका मिशन जो है वो इंस्पायर करेगा कि आप अपने चैलेंजेस को फेस करिए। और जब भी आप चैलेंजेस को फेस करेंगे, एक बात मैं और बता देता हूं, ये एक बहुत बड़ा वहम है इस दुनिया में, जब लोग सोचते हैं कि भैया मैं डेडलॉक में पहुंच गया हूं और इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकता, और उसको सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप प्रॉब्लम के सामने खड़े हो जाए। 100 में से 99 लोग भाग जाते हैं प्रॉब्लम देख के, जो एक आदमी खड़ा रहता है ना वही सक्सेस लिखता है, और वो आप भी लिख सकते हैं। तो अपने आप को हमेशा आप इंस्पायर्ड रखो, अपने आप को ऐसे लोगों के साथ रखो जो आपको हमेशा मोटिवेट करें, और एक कंसल्टेंट तो डेफिनेटली अपने पास रखो, तब आपकी जीत जो है वो निश्चित है। आज के एपिसोड में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपको। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अंदर जो चेतना है वो जागी होगी और आप अपने लक्ष्य के प्रति बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। जाने से पहले एक दरख्वास्त है मेरी आपको कि अगर आपने ये एपिसोड देखा है और आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, आप अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव्स को बताएं, ताकि वो भी इस चैनल को देखें और समझ सके कि एक ब्रांड किस तरह लॉन्च किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। आई विश बेस्ट ऑफ एवरीथिंग टू यू।